सारा कॉपी कहाँ तैयार कर ले छोड़ सबके समूह का मीटिंग वाला। चलिए तो हम लोग बात करते हैं दीदी जो है। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए हम आपका भैया हुए, क्या हुए, और आप हमारे क्या है, दीदी है। तो भैया दीदी में जो है ना मुंह झापा झापी नहीं होता है, होता है जी नहीं, क्योंकि जीविका परियोजना में जो भी अब कोई नई दीदी होगी तो ये नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलिए आपको नौकरी हो जाता है तो स्कूल में जाइए या कहीं जाइए तो मुंह झाप कर नहीं ना रहिएगा, रहिएगा दीदी। ये आपका संस्था है, क्या है, ये आपका संस्था है। तो आज हम लोग बैठे हैं, नया समूह बना लिए हैं। तो आपको जो है नया समूह बनाने के लिए कौन दीदी बोले हैं, सीएम दीदी, गीता दीदी और गुड़िया दीदी। तो कुछ बोले होंगे, कुछ बोले होंगे ना। चलिए हम कुछ आप लोगों को जो है ना परियोजना के बारे में विशेष जानकारी दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है, क्या है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के अंतर्गत हमारा जो है जीविका परियोजना आता है। और जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है दीदी, गरीबी उन्मूलन। मतलब जो गरीब है तो गरीब से जो है हम अमीर कैसे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको दीदी बोले होंगे कि जो है दीदी समूह में जुड़ जाइए। अच्छा समूह में आप लोग जो है एक चीज़ और बता दें, जीविका परियोजना जो है हमारा जो है कब स्टार्ट हुआ था, 2007 से। कितना से, 2007 से। आज हमारा कौन सा साल है, 2023 है। तो कितना साल हो गया, 16 साल हो गया ना। 16 साल से हमारा जीविका परियोजना चल रहा है और 38 जिला में चल रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन कैसे होगा दीदी, जब आप अपना स्वयं सहायता समूह को अच्छा बनाएंगे तब। तो उसका जो है कुछ प्रक्रिया है स्वयं सहायता समूह बनाने का। तो स्वयं सहायता समूह में वही दीदी जुड़ सकते हैं जो गरीब है, अत्यंत गरीब हो। गरीब और अत्यंत गरीब जो दीदी है वही दीदी जो है जीविका परियोजना में जुड़ सकते हैं। यदि अमीर कोई दीदी है और जुड़ जाते हैं तो उस समूह में, अगर एक समूह में मान के चलिए कि 5 दीदी गरीब है और 5 दीदी अमीर है, तो आपका वो समूह अच्छा चलेगा, बोलिए, नहीं चलेगा। इसलिए गरीब गरीब का समूह अच्छा होता है, अमीर अमीर का समूह अच्छा होता है। इसलिए अच्छा देखते हैं ना, शादी ब्याह भी होता है तो जाति जाति में होता है। जब ये अलग जाति से शादी होता है तो वहाँ पर बहुत प्रकार के बातें आने लगते हैं, विवाद होने लगा, क्या। उसी तरह से आपके समूह में है। समूह का मतलब है कि आप जिस मोहल्ले में हैं उस मोहल्ला में अगर एक ही कास्ट में है तो एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक समूह में एक घर से एक ही दीदी जुड़ेंगे। अगर आपका समूह में अगर कोई दीदी के घर में एक सास है तो 2 है और 3 लोग हो गए, तो उनको जो है ना एक समूह में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है पता है, अगर वो तीनों दीदी एक ही समूह में यदि जुड़ जाती है तो उनको कम फायदा होगा। अगर एक ही घर से 3 गो समूह में दीदी जुड़ेगी तो उनके घर में 3 समूह से फायदा जाएगा, जाएगा कि नहीं। अगर एक समूह में हम जोड़ दिए और तीनों दीदी उसी एक वो समूह में है, एक ही घर से है, तो रिवॉल्विंग फंड का पैसा 30,000 जाएगा मान के चलिए। ICF का पैसा जो है अब 1 लाख रुपया जा रहा है, तो उसमें मान के चलिए आपके घर में तो 1 लाख का फायदा जाएगा ना। अगर एक घर से 3 गो समूह में रहेगा तो 3 लाख का फायदा उस घर में जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो इसलिए यदि अभी भी आप लोग अगर लग रहा है कि हम सास पुतोह एक ही समूह में जुड़े हैं, तो अभी आपका 4 गो समूह है, 4 गो समूह में आप अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम आधार एंट्री कराने के बाद MIS में
अब आधार एंट्री सब दीदी दिए है। अगर एक ही बार एंट्री हम करवा देंगे तो फिर आपको दूसरे समूह में जोड़ने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए। चलिए, तो आप बताइए जो है, एक चीज और बताइए आप लोग, तो समूह में जुड़े हैं किस लिए? फायदा के लिए बोलिए ना भाई आप लोग। समूह में किस लिए जुड़े हैं? गरीबी मिटाने के लिए। फायदा के लिए। तो अच्छा, फायदा कहाँ होता है? फायदा कहाँ होता है दीदी? 10 टकिया बचत करें। आप लोग भी बताइए, फायदा कहाँ होता है? वो तो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि फायदा कहाँ होता है? जहां आप काम करते हैं, जहां आप समय देते हैं, तब ना जाकर फायदा होता है। अगर कोई दीदी किसी के खेत में काम करने के लिए जाएंगे तब ना उसको मजदूरी देते हैं, तो वो दीदी क्या करती है, पहले तो उसके खेत में जाती है, समय देती है, काम करती है, तब उसको जो है 1 दिन का मजदूरी मिलता है। हम ये बता रहे थे कि आप समूह में जुड़े हैं किस लिए? फायदा के लिए। दूसरा सवाल है, फायदा कहाँ होता है? तो जहां आप समय देते हैं वहां पर फायदा होता है। क्या दीदी? अगर मान के चलिए समूह बना दिए और समूह के बैठक में नहीं आएंगे तो फायदा होगा? तो ना फायदा होगा? होगा? मतलब समूह बना दिए और समूह में समय नहीं देंगे तो आपको फायदा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अगर समूह बना है तो आपका नया समूह है और अच्छा से चलाना चाहते हैं तो आपको जो है ना 1 महीना में 4 या 5 मीटिंग होता है। कितना मीटिंग? 4 या 5। आपका मीटिंग कैसे होगा? साप्ताहिक मीटिंग होगा। सप्ताह में 1 बार बैठक होगा और उस बैठक में दीदी लोग 10 रुपया क्या करेगी? बचत करेगी। तो वो 10 रुपया बचत करिएगा तो वो पैसा जो है किसका होगा? दीदी लोग ना। अभी आप लोग नए नए समूह के दीदी बने हैं, मतलब आप लोगों का समूह का नाम मतलब बन गया है। कौन कौन समूह है? प्रिया है, हाँ, एगो प्रकाश है। प्रकाश तो बनाना ही नहीं था क्योंकि इस गांव में एक समूह पहले है, ये मोहर भी बना दिया। जी। मोहर क्या रुपया का बना? मोहर 60 रुपये। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, देखते हैं, बात कर। तो आप समूह में साप्ताहिक बैठक में जाएंगे और वहाँ पर 2 घंटा बैठेंगे। कितना घंटा? तो 2 घंटा कौन कौन दीदी देना चाहते हैं? हाथ उठाइए। नहीं हाथ उठ रहा था, अगर मतलब नहीं दे रहा है तो 2 सप्ताह जो है आप लोगों को जो है क्या करना होगा, मतलब 2 घंटा जो है आपको समूह में बैठना होगा। क्यों बैठना होगा? क्योंकि आप जो 10 रुपया जमा करेंगे, कितना रुपया? 10 रुपया, तो उसका क्या होगा? हिसाब किताब होगा। क्या होगा? तो हिसाब किताब जो दीदी बैठक में आएंगे उसी को होगा और जो नहीं आएंगे उसका होगा। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना है, जब समूह में जुड़ गए हैं तो पहला काम करना है क्या, कि साप्ताहिक मीटिंग कराना है। कौन मीटिंग कराना है? साप्ताहिक। अब साप्ताहिक मीटिंग कराइएगा तो आप लोग जो है यानी कि 4 बैठक लगातार करिएगा तो हम 4 बैठक के अंदर में आप लोगों को खाता खुलवाने का पेपर तैयार करके बैंक में जमा करके आप लोगों को जो है ना 1 से 1.5 महीना के अंदर में खाता खुलवा देना है। उसके बाद जो है हम बीच में आएंगे, आप लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग। समूह को 4 गो ट्रेनिंग होता है, वो चारों ट्रेनिंग हम आप लोगों के बीच में आएंगे। यही इसी तरह आप लोग बैठिएगा, उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि दीदी जीविका का जो है उद्देश्य क्या है, जीविका में जो है आपका जो है मॉडल 1 में क्या है, मॉडल 2 में क्या है, मॉडल 3 में क्या है, मॉडल 4 में क्या है। 4 गो ट्रेनिंग होता है। वो चारों ट्रेनिंग के माध्यम से आप जीविका के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसका जो ट्रेनिंग होगा तो एक बैठक, एक ट्रेनिंग में जो है आपका जैसे 4 समूह है तो 4 समूह है तो 2 समूह को बैठा के हमको ट्रेनिंग देना है। जैसे एक समूह में 4 गो दीदी है, 10 गो दीदी है या 11 गो दीदी होंगे, तो 4 गो समूह में मान के चलिए कितने टोटल दीदी है? 48 गो।
मतलब 12-12 वो दीदी है। अच्छा है, तो 12-12 को दीदी है। और एक चीज़ और बताएंगे कि समूह का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का सहयोग करना। ये नहीं कि समूह का उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे को सहयोग करना। अगर आपके 12 को दीदी जुड़ी हुई है, अगर उनके पास बहुत प्रकार के समस्या है, तो हम 11 दीदी मिल करके उस समस्या को निदान करेंगे। फिर उसी तरह से दूसरा दीदी को होगी तो वो दीदी मिल करके ऐसे करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके दीदी को मतलब फायदा होगा। अगर समूह में लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो वो समूह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समूह बन गया, आपका पहला काम क्या है कि समूह का बचत खाता खुलवाना। कौन खाता? बचत खाता क्यों खुलवाइएगा बताइए? बचत खाता क्यों खुलाना है? जो आपको मन में आता है वो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दीदी देखिए, हर लोग जो है कोई सीख करके नहीं आया है दीदी। जब देखिए सीखता वही है जो बोलते हैं। अब बोलिएगा तो आपको गलत होगा ही, और गलत होइएगा तो आपको आदमी सिखाने वाला तुरंत तैयार रहेगा कि दीदी आप गलत बोल रहे हैं, सीखिए। अच्छा देखिए, समस्या किसको होता है? जो काम करता है उसी को ना समस्या होता है। अगर मान कर चलिए यहाँ से हम औराई जाना है, अगर बीच में मान के चलिए कोई बड़ा घटना हो गया या रोड जाम हो गया, तो आपको तो पता नहीं है। आप जाइएगा तो बीच औराई जाइएगा तब ना आपको पता चलेगा वहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण रोड जाम है, वो आपको समस्या नजर। मतलब क्या है कि आप घर में भी देखिएगा कि काम करते होइएगा तो आपको समस्या उत्पन्न होता है। तो जिसके पास जितना बड़ा समस्या है वो उतना बड़ा आगे बढ़ सकता है। एक पागल को देखे आप लोग, देखे है? उसके पास कोई समस्या है? बोलिए, है दीदी उसके पास कोई समस्या? उसके पास कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो जो है ना दिन भर जिधर मन उधर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है घर में जब जाते हैं खाना बनाने के लिए बैठते हैं तब जाके आपके पास समस्या आता है। क्या समस्या आएगा? देखिए खाना बनाने के समय में जाएगा हल्दी नहीं है, मिर्ची नहीं है, या दाल नहीं है। ये जब आप खाना बनाने के लिए गए तब ना पता चला। अगर आप खाना बनाने नहीं जानते या नहीं बनाते तो आपको पता नहीं रहता कथी से खाना बनता है कथी से नहीं बनता। मतलब क्या है कि जिसके पास जितना बड़ा समस्या है वो उतना बड़ा आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग क्या कहते हैं जानते हैं? भैया बहुत समस्या है। तो आज सुन लीजिए, आज के बाद सीख लीजिए कि अगर बहुत समस्या है तो बहुत बड़ा चीज होने वाला भी है। क्या दीदी, है कि नहीं? नहीं तो जिंदगी भर देखिए हम लोग इंसान जन्म लिए हैं, इंसान का काम क्या है? अच्छा कुछ लेकर के आए हैं ना, कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन कुछ दे करके जरूर जा सकते हैं। कुछ अच्छा काम करिएगा गांव में तो मरने के बाद भी आपका नाम आदमी लेगा, अरे फलना दीदी थी जो ये करके गई है कि नहीं? जैसे अब गीता दीदी जो है समूह बना रही है तो बहुत दीदी बोल रही है कि क्या गुड़िया दीदी को गीता दीदी खूब सपोर्ट कर रहे हैं, इनका नाम चल रहा है। क्यों? अगर ये नहीं सपोर्ट करते या इनके साथ नहीं रहते तो गुड़िया दीदी के नाम नहीं रहता, न इनके नाम रहता है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि काम करिएगा तो नाम जरूर लेगा आपको, अगर काम ना करिएगा तो नाम नहीं लेगा। तो समूह बना लिए, अच्छी बात है। अब आप लोग ईमानदारी से जो समय बांध दिए है, अगर आपका समय दे दिया गया है कि 11 बजे मीटिंग होगा सोमवार को, तो उस मीटिंग में सभी दीदी बिना बोलाल जो है 11 बजे बैठ जाना है। ठीक है, बैठ जाइएगा। और सीएम दीदी को भी जो है वहाँ पर समय से मीटिंग में पहुँचना है। और 2 घंटा जो है मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी सो सुन लीजिए। अभी तो आपका चर्चा बहुत होगा। पहले तो क्या होगा कि बचत खाता खोलाने के लिए जो है आपको नियम है। क्या नियम है दीदी बचत खाता खोलाने के लिए? सबसे पहले तो जो है समूह का क्या है नियमावली होता है। क्या होता है? तो समूह के नियमावली लिखाएगा। उसके बाद जो है
सभी दीदी का जो है आधार कार्ड और पासबुक 2-2 कॉपी दे दीजिएगा सीएम दीदी को। उससे क्या होगा कि बचत पेपर भी तैयार हो जाएगा और साथे साथे जो है ना बैंक लिंकेज का पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो जब बचत खाता खुल जाएगा दीदी, तो बचत खाता खुलवाने के लिए जो है आप लोगों को जो है क्या क्या करना है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इसमें से कौन कौन दीदी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, हाथ उठाइए। चलिए आप लोग नए हैं तो सबसे पहले जो है आप जाइएगा तो सब दीदी को बोल दीजिएगा कि दीदी आप अध्यक्ष है, आप दीदी सचिव है, आप दीदी कोषाध्यक्ष है, बाकी दीदी क्या है, सदस्य है। तो आप समूह में क्या होता है कि सबसे पहले जो है जब बैठक होता है दीदी, तो बैठक में सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना। क्या होता है, आज प्रार्थना किए? हाँ, तो प्रार्थना नहीं किए हैं तो अगले बार से जो मीटिंग होगा दीदी, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रार्थना कराना है। उसके बाद क्या करना है, परिचय कराना है। अच्छा, परिचय क्यों होता है दीदी, परिचय क्यों होता है? एक दूसरे दीदी का नाम जाने। देखिए दीदी अच्छा बोलिए, मतलब आपको पता है कि हम आज कितने दीदी है जो हमको पहला बार देख रहे हैं? कौन कौन दीदी ना देख ले है से बताओ, पहली बार देखे हैं। आप पहले बार देख रहे हैं, और दीदी सब पहले बार देख रहे हैं। मतलब इतना पर्री गांव में हम एकदम घूमते रहते हैं, फिर भी आप लोग जो है आज भी जो है देखिए सुबह से पर्रिये में है हम। सर हम मीटिंग कराए थे, काजल समूह में बैठी हुई थी तो सर के देखे, हम कहे देखिए आज उस दिन भियो के मीटिंग में कितना अच्छा से समझाए, फिर भी दीदी से नहीं समझेगी तो आज नहीं समझिएगा तो कल आप ही का समस्या भारी होगा। कि समस्या के लिए दिनेश सर इतना अच्छा से समझा चुके। चलिए, तो परिचय के मतलब होता है, आपको भी होना चाहिए ना कि आप कौन है, आप कहाँ के आदमी है, हम आपके साथ क्यों काम करें, ये तो आप लोग पूछते, हम आपका बात क्यों सुनेंगे, आपका पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आजकल देखते हैं ना जीविका के नाम पर बहुत लोग अभी जो है फील्ड में घूम रहा है, कहता है कि जब 680 रुपया दीजिए आपको जो है ना सामान ला के देंगे, अगरबत्ती बना देंगे। अभी धरहरवा के बगल में क्या किया, सब दीदी से जो है ना औठा निशान लगवा लिया पासबुक का, अभी तक वो दीदी के पासबुक से पैसा निकल रहा है। तो जीविका के नाम से अगर कोई ठगने के लिए आते हैं तो आपके फील्ड में जीविका भैया हम हैं। कुछ भी अगर होता है तो पहले मेरा नंबर से बात कर लीजिए कि भैया सही में जीविका के माध्यम से हो रहा है, अगर जीविका के माध्यम से हो रहा है तो सही होगा, अगर जीविका के माध्यम से नहीं है तो क्या पता सही है कि गलत है, उसका रिस्क हम लोग नहीं लेते हैं। तो परिचय का मतलब होता है कि एक दूसरे का जान पहचान। जैसे हम आए हैं तो हम अपना परिचय एक बार आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है? सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश राम है, मेरा घर जो है दरभंगा जिला है और हम औराई प्रखंड में 2014 से धरहरवा घनश्यामपुर भरथुआ पंचायत के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको तो पता चल गया कि ये भैया दिनेश भैया कहाँ का है, पता चल गया ना दीदी। अब आप लोग भी परिचय दीजिएगा। यहाँ 4 गो समूह है। अब ये दीदी को पता है कि वो दीदी कौन समूह की है, ये दीदी को पता है कि वो दीदी कौन समूह का है, अब वो दीदी को पता है कि ये सब दीदी कौन समूह का है। तो इसलिए आपको परिचय देना होगा। आप परिचय दीजिएगा दीदी तो आपको सीख मिलेगा। परिचय देने से अभी मान के चलिए घर में झगड़ा लड़ाई होता है तो खूब बोलने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अब परिचय देने के लिए बोलते हैं, हम लोग सिखाते हैं तो दीदी लोग कहते हैं क्या समूह में परिचय देते हैं, दूसरे से परिचय देना। आप मान के चलिए कहीं मेला ठेला में गए, आपका बच्चे भूल गया, पूछेगा दीदी आप अपना परिचय बताइए ना, तो आप समझिए परिचय ककरा को आता है, यही ना बोलिएगा, या कहेगा तब पूछेगा। परिचय का मतलब यही होता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन गांव के हैं, कौन प्रखंड के हैं, आप जीविका में जुड़ल है तो आपको इसमें एक चीज़ जोड़ देना है कि आपका नाम क्या है, आपका समूह को कौन है, आप समूह में क्या है, अध्यक्ष है कि सचिव है कि कोषाध्यक्ष है, यही ना होता है। तो आप ये जानिएगा तब जाके आपको समूह को फायदा होगा। इसलिए तुरंत बैठक हुआ, बैठक में सब दीदी आ गए और तुरंत क्या करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आप प्रार्थना क्यों करते हैं घर में?
कोई घर बनाते हैं हमारी दीदी, तो उसमें पूजा पाठ क्यों करते हैं? सुख शांति के लिए, अच्छे के लिए। पहले पूजा क्यों करते हैं? है? तो उसी तरह से आपको जो है समूह में जब बैठते हैं तो आपको सबसे पहला चीज क्या होगा कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना है उसमें इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। तो ये प्रार्थना है। उसके बाद आपके ये दीदी जो है सीएम दीदी, ये आपको सिखाएंगे परिचय। जैसे अभी हम बोलेंगे, कोई दीदी बोलिए, इधर से कोई दीदी बोलिए, बोलिए दीदी परिचय, बोलिए कोई दीदी, जो ही आता है वैसे बोलिए ना। अभी हम बोले हैं ना दीदी परिचय, बोल हम क्या बोले, जो बोलेंगे वो ही सीखेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। बोलिए दीदी। समूह के कोषाध्यक्ष। कौन समूह में है आप? बोलो ना। ज्योति में। उसके बाद ज्योति में है, और क्या अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष क्या है? सदस्य है। तो आप ऐसे बोलिए कि सभी दीदी भैया को प्रणाम, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम रुचि कुमारी है, हम ज्योति जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ। हमारा ग्राम जो है पर्री पड़ता है, पंचायत धरवा पड़ता है, प्रखंड औराई पड़ता है। ये होता है परिचय। ऐसे बताइएगा ना। आप लोग समूह में है तो इस तरह से परिचय देना है। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम रुचि। कैमरा उधर का है। कोई बात नहीं, किधरों के रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो बन रहा है। दिख रहा है ना दीदी आप लोगों का? तो सभी दीदी, देखिए परिचय इस तरह से देना है। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम रुचि देवी है, हम ज्योति जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ। इतना बोलने में क्या रुपया खर्चा होगा? नहीं ना होगा। अब इतना ही बोलिएगा, आप कोई पूछेगा परिचय, इतना बोल दिया, अमर दीदी तो एकदम अच्छी से बोल लेती है। इतना बोलने में क्या महीना लगेगा सबको, सब दीदी को? इतना चीज बोलने में क्या महीना लगेगा आप लोगों को बताइए? एक भी महीना नहीं। तो हम अगला महीना में आएंगे, ये अगला महीना में नहीं, हम होगा तो 1-2 सप्ताह के बाद फिर आएंगे। आप लोग अगर जो है ना खाता खोलाने के लिए जो है पेपर लेकर के हम आएंगे, तो उसमें पूछेंगे, जो सब दीदी परिचय दे देंगे उसका हम पेपर तैयार करके बैंक में जमा कर देंगे। नहीं बोलिएगा, ये दीदी सिखाएंगे, ठीक है? वैसे भी ये चीज़ जो है आप लोगों को जो है वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी देख करके सीख सकते हैं कि दिनेश भैया कैसे परिचय बताए थे। यही सुन के सीख लेना है। अगर ये दीदी नहीं बता सकती है तो आप लोग तो सीख सकते हैं ना। बड़ा बड़ा मोबाइल किनके पास है? सबके पास है कि नहीं? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए समूह का जो क्या होगा, नियमावली पहले लिखाएगा। नियमावली आप लिख लेंगे ना? लिख लिए हैं। तो नियमावली का फोटो कॉपी लगेगा पहला। दूसरा क्या है, सभी दीदी का 2-2 फोटो लगेगा। क्या वो फोटो? 2-2 फोटो। और सभी दीदी का 2 आधार कार्ड और 2 पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा। आप पूछिएगा ना, ये भैया 2-2 क्यों देंगे? तो एक होगा लोन वाला पेपर भराएगा, एक बचत वाला भराएगा, ठीक है? आप क्या करिएगा कि एक आधार का जो है ना सबका समूह बाय समूह रख लेंगे कि कभी भी कोई और काम होगा तो फिर जाइएगा दीदी से मांगने के लिए, नहीं ना, आपके पास रहेगा तो उसी से फोटोकॉपी काम करके काम करेंगे। तो ये आपका था समूह का जो है खाता खोलाने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा। पहला लगेगा सभी दीदी का 2 फोटो, उसके बाद जो है आधार कार्ड, पासबुक का जीरोक्स कॉपी, उसके बाद समूह का नियमावली। ये 4 चीज़ देंगे तो आपके बचत खाता खुल जाएगा, ठीक है? बचत खाता जब खुल जाएगा तो बचत खाता में सबसे पहला फंड हम मंगवाएंगे कितना रुपया? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया जो होता है दीदी, उसको कहते हैं रिवॉल्विंग फंड। RF जो है रिवॉल्विंग फंड जो है आपके समूह में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? समूह में। वो पैसा जो है न ग्राम संगठन में वापस होगा, न आपका जो है CLF में वापस होगा, न बैंक में वापस होगा। वो 30,000 रुपया जो है आपके ग्रुप में ही रहेगा, और वो ग्रुप में जो है वो दीदी बारी बारी से अपना ले करके वापस करेंगे, फिर जमा करेंगे, वापस करेंगे, जमा करेंगे। समूह एक हो गया आपका छोटका बैंक।
कौन बैंक हो गया? छोटा बड़ा छोटा बैंक। तो बैंक में क्या होता है? जमा निकासी। लेन देन। तो समूह में क्या है? जमा निकासी करिएगा ना, यहाँ जमा करेंगे, यहाँ से पैसों लेना है। तब आपका ये छोटा बैंक जो है एक दिन हो जाएगा बड़ा बैंक। जब ग्राम संगठन बनेगा तो वो हो जाएगा बड़ा बैंक। जिस तरह से आपके गांव में पर्री में खुला है ना CSP, तो उसका अगर क्या कहते हैं? छोटका बैंक। और धरारबा में क्या है? बैंक है, तो उसका क्या कहते हैं? बड़का बैंक। उसी तरह से आपके समूह का ये हो गया, समूह हो गया छोटा बैंक, VO हो गया बड़का बैंक। ठीक है, तो आपको लेनी देनी कहाँ करना है? समूह में। और दीदी को पैसा, कोई भी पैसा, दुनिया का जितना भी पैसा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? समूह से। तो जो समूह अच्छा रहेगा उसी को पैसा मिलेगा, जिसका अच्छा नहीं रहेगा उसको पैसा मिलने वाला नहीं है। जो बैठक में नहीं जाइएगा उसको भी पैसा मिलने वाला नहीं है। बैठक में जाइएगा बिना सूचना का, अगर मान के चलिए कि समूह का बैठक आज है और कोई दीदी की ज़रूरत है, इमरजेंसी हो गई है, तो अपने समूह के दीदी को सूचना दे करके चली जाएंगे। बिना सूचना का अगर जाएंगे तो आपको समूह के रजिस्टर में अब्सेंट कर दिया जाएगा। जब अब्सेंट हो जाइएगा तो आपको दंड लगेगा 10 रुपया। ठीक है, इसलिए समूह को मीटिंग में समय से जाना है। लेट फाइन 10 रुपया, नहीं जाइएगा तभी 10 रुपया। ठीक है, ये नियम लागू दीदी लोग अपना में कर सकते हैं। ये नियम लागू होगा तो एक दीदी के लिए होगा कि सब दीदी के लिए? अच्छा, ये नियम अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? अच्छा रहेगा ना दीदी, सुधरे। बोलिए, नहीं तो क्या होगा कि आप बैठक में आ रहे हैं, बाकी दीदी नहीं आ रही है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा, तो दंड लगेगा। तो दंड के डरे दीदी मीटिंग में आएगी और पैसा का हिसाब किताब करेगी। और पैसा यहाँ से देखिए, समूह को जितना अच्छा से चलाइएगा उतना आपको फायदा होगा। कुछ लोग जो है जो समूह को नहीं अच्छा समझते हैं, इसलिए उसका समूह में नहीं। तो अभी हम एक समूह को 10 लाख रुपया दे चुके हैं। कितना रुपया? यहाँ 4 गो समूह है। तो जब आपको ये होना चाहिए कि एक समूह में उधर 10 लाख रुपया मिल गया, तो हमरो समूह को तो 10 रुपया मिल सकता है कि नहीं? तो 10 लाख होगा तब ना कोई दीदी 1 लाख रुपया मांगिएगा तो मिलेगा। तो 10 लाख रुपया लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, समूह के बैठक में आना है, बचत करना है, लेनी देनी सही से करना, बस यही काम करना है। दूसरा चीज़ आपके देखिएगा, छोटा छोटा बाल बच्चा भी है, इसको जो है जब बड़ा होगा तो इसको पढ़ाइए लिखाइएगा कि नहीं? है, तो समूह के माध्यम से आपको इस बच्चे लोगों को भी जो है उत्साहित किया जाता है। अभी मान के चलिए कि समूह में जुड़ गए हैं, इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा या प्राइवेट में पढ़ाइएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा। तो पैसा कहाँ से? महाजन तो आपको तुरंत ही नहीं दे देगा। आपका समूह बना है तो समूह से पैसा लीजिएगा, लेनी देनी। देखिए, आप समूह में जुड़ गए हैं तो दुनियादारी को भूल जाइए। आप लोग जो है ना कसम खा लीजिए कि समूह बना है तो हम समूह से पैसा लेंगे और समूह में वापस करेंगे। दूसरे महाजन से अब हमको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका जो है कितना रुपया ब्याज लगेगा? कितना रुपया लगेगा दीदी? 1 रुपया। पहले कितना रुपया लग रहा था पता है? 5 रुपया। नहीं, महाजन ना 5 रुपया आपको लेता था। पहले जो है समूह में जो है ना 2 रुपया लगता था, तो 2 रुपया से हो गया 1 रुपया। 2017 से जो है ना लागू हो गया है, जून 2017 से शायद लागू है। 2017 जून से। ठीक है, तो आपको 1 रुपया हो गया। अब दीदी को फायदा क्या है? मान के चलिए अभी सब लोग कितना रुपया बचत किए हैं? 200 रुपया जमा किया है ना। तो आप 200 रुपया जमा किए हैं, तो वो उसमें से अगर मान के चलिए किसी दीदी को 100 रुपया की जरूरत है तो उसको 1 रुपया ब्याज से दे सकते हैं। ठीक है, क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आप लेनी देनी आप समूह में कीजिएगा अपना पैसा का, तब आपको परियोजना पैसा देगा कि दीदी लोग अपने में बचत कर रही है, लेनी देनी कर रही है, इसलिए ये मांग कर रही है। अब मान के चलिए आपके 10 टकिया से ज़्यादा दूसरा चीज़ नहीं कर पाते हैं तो परियोजना से मांग कीजिएगा ना, तो उसमें दिखेगा कि अच्छा टोटल बचत इतना रुपया, दीदी कितना ली इतना रुपया, वापस कितना की इतना रुपया। अब इसको जो है ना रिवॉल्विंग फंड 30,000 दे दीजिए।
उधर से मिलेगा रिवॉल्विंग फंड 30,000 और बैंक से मिलेगा 1.5 लाख। कितना लाख? 1.5 लाख। तो आपको शुरुआत में पैसा कितना मिलेगा दीदी? 30,000 रुपया उधर और 1.5 लाख रुपया इधर। ये हो गया। और जब आपका ग्राम संगठन बन जाए, ठीक है, तो एक समूह पर ICF की राशि मिलता है 1 लाख रुपया। कितना रुपया? अभी 4 गो समूह है ना, तो 4 लाख रुपया का हिस्सा तो हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर 6 गो समूह और पुराना है, कम से कम 10 गो समूह मिला करके एक ग्राम संगठन बनेगा, तब ना उसमें 10 लाख आएगा। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप जहाँ रह रहे हैं, यही दीदी या चाहे यही दीदी चाहे हम ही सब दीदी के घरे घरे जाएंगे तो समय लगेगा कि नहीं? अगर सब दीदी यहाँ पर मान के चले 20-30 गो दीदी है, तो 20-30 गो दीदी तो कहीं ना घर होगा, और 30 दीदी को पता होगा अगल बगल में कौन दीदी समूह में अभी तक जुड़ी नहीं है, उसका नाम लिख करके इस दीदी को दे देना। हम लोग उसको आकर के बताएंगे, दीदी अब जीविका में जुड़ने से आपको ये फायदा होगा, आपको इच्छा है तो जुड़ सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं जुड़ सकते। समूह में आप लोगों को जोर जबरदस्ती से जोड़े हैं, जोर जबरदस्ती से हम लोग नहीं जोड़ते हैं। आपको इच्छा है तो जुड़ सकते हैं, इच्छा नहीं है तो नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जीविका के ही माध्यम से सारा चीज होने वाला है। तो जो दीदी जीविका में नहीं जुड़ेंगे उसको गरीब नहीं मानेंगे, क्योंकि जीविका में वैसा दीदी को जोड़ा जाता है जो सबसे गरीब होती है। तो अभी तक आप लोग अगर मतलब है कि अमीर है, इसलिए इतना दिन से नहीं जुड़े हैं ना। नहीं सर, नया लॉन्च की तो अच्छा, नए नए दीदी लोग हैं, चले ठीक है, चले ठीक है। तो नए नए लोग हैं, कुछ लोग तो पुराने लग रहे हैं, जैसे वो 1 2 3 4 दीदी लोग जो है इधर तो देख रहे हैं कि सब नई दीदी लोग हैं। सब पुरानी हो गई ने, नई बात को समझ रही थी इसलिए ना जुड़ी थी। आप समझ रही है तो हाँ। जुड़ गई ये अच्छा है तो जुड़िए, अगर नहीं पसंद है तो नहीं जुड़िए। तो हम इनको अच्छा, एक चीज बताइए, हल्ला गुल्ला आप सबसे पहले समझिए कि जहाँ सबसे नजदीकी होगा, जहाँ सबसे आपका लगाव होगा, जहाँ सबसे ज्यादा प्यार होगा, वहीं पर देखिएगा आपको सबसे ज्यादा लड़ाई होता है कि नहीं? जी बात सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ होता है? गोतनी दियादनी में, वहाँ पर ज्यादा दुश्मन होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल। देखिएगा क्यों होता है, क्योंकि दोनों से लगाव आपको है। हमरा से कितना दीदी लोग लड़ाई किए हैं? बोलिए। हमारे पत्नी से कितने दीदी मतलब लड़ाई किए हैं? किए हैं? क्यों नहीं किए? लगाव नहीं है। लगाव नहीं है। और दूसरा चीज ये भी समझिए ना, जहाँ आपका जो है ना एक जगह बर्तन रहेगा वहाँ ढन मन होबे करेगा। आप कहिएगा कि बर्तन क्यों ढन मनाता है, इससे अच्छा कि सब बर्तन को फेंक दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप समूह में जुड़े हैं, आपको कोई बताया होगा 2 समूह में ना जुड़ी। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से सभी लोग बताइए, समूह में कौन दीदी जुड़ी है? ना दीदी ना जुड़ी है, भैया तो नहीं जुड़े हैं। अच्छा, अभी सब लोग जुड़े हैं फायदा के लिए। समूह के मतलब है एक दूसरे को सहयोग करना, और उसके बाद भी जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसमें जो है दूसरा आदमी आकर के कोई सिखा देता है कि हम लोग आकर के सिखा देते हैं कि अपने आप लड़ाई करते हैं। तो आप ही लोग बताइए, खुदे ना गलती करते हैं, तो खुद जब हम गलती करते हैं तो खुदे ना सुधार भी करेंगे। तो देखिए, जिंदगी में जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक लड़ाई झगड़ा ये सब रहेगा ही रहेगा, समस्या रहेगा ही रहेगा। ये जो सोचिएगा कि हमको कोई समस्या नहीं होगा, तो वही चीज बोल दिए कि एक पागल है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, भर दिन बउआते रहते है कि नहीं? तो आप लोग आज के बाद सीख लीजिए कि जिसके घर में जितना समस्या रहेगा, समझिए उतना एकदम आगे बढ़ने वाला है। अगर कोई दीदी लड़की को शादी करते हैं तो उसको सारा समस्या आ जाता है लड़की के शादी करने में। उसके लिए आप तरह तरह से जो है योजना बनाते हैं, तरह तरह से जो पैसा जुटाते हैं, तरह तरह से जो है गहना जेवर पहले से ओरिया कर रखते हैं, करते हैं कि नहीं? ये आपका प्लानिंग हो जाता है। उसी तरह से आपको समूह को बनाना होगा कि समूह में जुड़े हैं तो खाता कब खुलेगा, पैसा कब आएगा, 2 घंटा हम लोग समय दे रहे हैं तो चर्चा करना है कि जाकर खाली 10 रुपया बचत नहीं कराना है। ये 10 रुपया बचत कराना, ये आप लोगों का जो है ना कम से कम छोटा छोटा बचत हो।
जैसे ये दीदी है, बताइए दीदी, जैसे अब ये दीदी है, ये दीदी को देख रहे हैं ना, ये दीदी समूह में जुड़ी है 2013 से। 13 से अब 2013 से ये दीदी जो जुड़ी हुई है, तो 2013 ही से 10 टकिया जमा होता होगा। आज 2023 है, मतलब 10 साल हो गया। अब एक बैठक में दीदी को 50 रुपया जमा होता है, एक महीना में मान के चलिए। एक बैठक में तो 10 रुपया, एक महीना में 5 को होता है, 4 को होता है, तो एक महीना में 40 या 50 होता है ना। तो हम मोटा मोटी मानते हैं कि एक महीना में 50 रुपया, तो 12 महीना में 600 रुपया हुआ ना। तो 12 महीना में, एक साल में दीदी को 10 रुपया जमा किया तो कितना हुआ? 600 रुपया। अब एक साल में 600 रुपया, तो 10 साल में कितना रुपया? 6000। आज ये दीदी 10 रुपया जमा करते 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 हो गया 6000। वो भी 6000 कोई दीदी लिए होंगे तो उसका ब्याज चलता होगा, उसको भी ब्याज लगा हुआ है कि नहीं? में बटा हुआ है। आप लोग 2013 से नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना 10 रुपया तो धीरे धीरे खर्चा होते होते तो 6000 खर्चा किए होंगे। बोलिए सच है कि नहीं? हाँ, आप अपने घर में मान के चलिए 10 रुपया बचत करते हैं कि नहीं? लेकिन आपका कोई काम आता होगा तो उसमें से निकाल के खर्च कर देते होंगे, क्या दीदी? तो आप अब देखिए, बचत करना एक, देखिए पैसा कमाते हैं कितना वो जरूरी नहीं है, आप बचत कितना करते हैं वो जरूरी है। अगर कोई कमा के लाते हैं 600 रुपया, अगर उसमें से एक भी रुपया बचत नहीं किया तो वो आने वाला समय में खाली बचतें करते रहे, कमाएगा खर्चा करेगा, कमाएगा खर्चा करेगा। ये होना चाहिए कि हम कमाए 600 रुपया, तो कम से कम उसमें से 200 बचाना है, बाकी 400 लगाना है। तब ना आप जो है गरीबी उन्मूलन होगा, तब ना आप गरीब से अमीर जाइएगा, गरीब पुरी से अमीर पुरी जाइएगा, है? तो आप लोग ईमानदारी से बैठक में बैठिए। आप जो हम आज बताए हैं, पहला काम क्या करना है? खाता खुलवाना है। अब हम पूछे थे आप लोगों से खाता क्यों खुलाना है, तो क्या बोले थे? कोई नहीं बोले। खाता इसलिए खुलेगा, आपके दीदी को जो है खाता में पैसा हम लोग नहीं ना देते हैं, समूह के नाम पर खाता खुलता है, और समूह के खाते में हम लोग पैसा परियोजना के माध्यम से या बैंक के माध्यम से दिलवाते हैं। तो अगर मान के चलिए इसमें से कितने दीदी है जो अपना खाता खुलवाए? सबका खाता खुलल है? हाँ? किसी का खाता नहीं खुला? अपना खाता पर्सनल? हाँ, तो पर्सनल बोल रहा है। जिसके पास खाता नहीं है तो वो समझ लीजिए वो गरीबे होते जाएंगे, इसलिए खाता खोलाइएगा। तो खाता खोलाइएगा ना, तो आपको खाता खोलाइएगा तो फायदा आपको होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि कम से कम जो है आप उसमें 100 रुपया महीना तो जमा कर सकते हैं अपने खाता में। अरे देखते हैं ना कि आप लोग जो है, आपके पति महाराज कहीं से कमा कर आते हैं, तो उससे जो है मान के चलिए कुछ पैसा ले करके अपना खाता में जमा कर लीजिए। उससे क्या होगा कि खाता में भी पैसा रहेगा। दूसरा चीज, अब आपको कैश कोई नहीं देगा, आप कैश जो है कोई नहीं देगा दीदी। इसलिए सारे दीदी को खाता खुलवाना है, और खाता खुलवाने के बाद इसमें जो है ना आप लोग बीमा करवा लीजिएगा। अभी बीमा करवाने से फ़ायदा क्या है? ज़्यादा रुपया का बीमा नहीं है, जिसका खाता जहाँ है वहाँ 436 रुपया का बीमा करवाना है और 20 रुपया का बीमा करवाना है। 436 रुपया बीमा होता है, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 436 रुपया कटेगा आपको, जो है ना इसका साले साले कटता है। इसका जो है क्या कहते हैं, ये आपको इस बीमा का जो है कराने का जो है उम्र होता है 18 साल से लेकर के 50 साल तक, ठीक है। और 20 रुपया का जो बीमा होता है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसको जो है प्रत्येक साल आपको 20 रुपया कटेगा। कितना रुपया? 20। आपके खाते से बैंक वाला काटेंगे, ठीक है। तो वो काटने से क्या होगा, उसका उम्र कितना है? 20 रुपया का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उम्र होता है 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में। तो जो ये बीमा करवा लीजिएगा उसको फायदा क्या होगा पता है? कि
अच्छा, हम लोगों को पता है कि कब मरेंगे? नहीं पता है सर। किसी को पता नहीं, सबका टिकट बनल है। कब जिसका जाएगी कोई जिसका पता कन्फर्म होता है उसको भगवान बुला लेते हैं। आज इनके पास छोटा बच्चा है, उनके पास छोटा बच्चा है, उनके हर घर में जो है छोटा बच्चा है कि नहीं? कभी आप बच्चे के बारे में सोचे हैं? इस बच्चा को जन्म देने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया कि नहीं? सब लेकिन पालन पोषण उसमें भी जो है, जब जन्म लेने के बाद पालन पोषण करने में आपको कितना मेहनत लगा है कि नहीं? लेकिन कभी सोचे हैं कि खुदा ने खास कई भगवान हमको उठा लिया तो हमारे बाल बच्चा को क्या होगा? कभी सोचे हैं? इसके लिए आपको ही नहीं सोचना होगा कि दूसरा आदमी आकर सोच देगा। जैसे अभी कटौझा में क्या हुआ, एक दीदी थी, उनकी उम्र जो है 27 साल थी, उनका एक लड़का एक लड़की थी, और वो इलाज करा के आ रही थी, और उन दीदी को हम ज़बरदस्ती बोले थे, वो बीमा नहीं करा रही थी, हम जाके बीमा करवा दिए ज़बरदस्ती जाके 436 रुपया और 20 रुपया का, और वो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई कटौझा में। उनको आज के डेट में 4 लाख रुपया मिला है। तो 4 लाख रुपया मिला है, उनका जो 2 छोटा बच्चा है उसका पालन पोषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है 436 रुपया एक साल में हम लोग तो लिट्टी समोसा में खर्च करके बर्बाद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्या दीदी? चूड़ी हम लोग जो है 436 रुपया में पेड़ करके साल में कितना चूड़ी फोड़ देते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चे के लिए सोचे है? नहीं सोचे हैं। तो समूह में जुड़ने से इस प्रकार से और बड़ी बड़ी आप लोगों को जो है ना योजना बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। समूह के माध्यम से आप लोग रोजगार कर सकते हैं, समूह के माध्यम से खेती कर सकते हैं, समूह के माध्यम से बच्चे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप समूह में जुड़ गए हैं तो पहला काम क्या कीजिए कि खाता खुलवाइए, उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। तो एक चीज़ और हम बता देते हैं, समूह के जो है ना कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? कुछ नियम होता है, उस नियम का पालन करेंगे। ये दीदी को हम लिखवा देते हैं, इसमें से आप नोट भी कर लेंगे। देखिए, समूह का पहला 8 गो नियम है। क्या गो नियम है दीदी? वो 8 गो नियम पर चलिएगा तो आपको फायदा ही फायदा होगा, है कि ना दीदी? हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। आप देख रहे हैं सिंदूर लगाने का सिस्टम कहाँ है दीदी? यहाँ है ना। कोई यहाँ लगा लेगा नाक पर तो होगा? सिस्टम से जब ये हटिएगा तो आपको दूसरा आदमी, दूसरे लोग पागल बोलेंगे, है कि नहीं? आप चश्मा लगाने का सिस्टम आंख में है, आप मुंह में लगा लेंगे तो ठीक रहेगा? क्या कहेगा? है कि नहीं? तो आपके भी समूह का सिस्टम है, नियम है, वो 8 गो नियम है। पहला नियम क्या है दीदी? पहला नियम है आपको जो है ना नियमित साप्ताहिक बैठक। क्या है? सब लोग बोलिए, नियमित साप्ताहिक। आप देखिए नियमित क्यों है? नियमित इसलिए बोलते हैं कि आपका नियम बना है कि सप्ताह में ही बैठक हो, इसलिए उसको बोलते हैं नियमित साप्ताहिक बैठक। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है दीदी? कि जब बैठिएगा तो क्यों बैठिएगा? बचत करने के लिए ना। तो दूसरा नियम क्या हो जाता है? नियमित साप्ताहिक बचत। दूसरा नियम क्या है? बचत। जब बचत होगा तो पैसा लीजिएगा ना। हाँ, पैसा लीजिएगा ना दीदी, तो उसको क्या कहते हैं? नियमित लेन देन। नियमित लेन देन। समूह का तीसरा नियम हो गया दीदी नियमित लेन देन। अब जो है चौथा नियम हो गया, जब कोई दीदी लोन लेगी तो उसको क्या करेगी? वापस करेगी कि रखे रहेगी? वापस करेगी। चौथा नियम हो गया आपका नियमित ऋण वापसी। और जब ऋण वापसी होगा तो लिखा पढ़ी भी तो होगा कि कौन दीदी कितना पैसा लिया है, कितना वापस किया है, कितना बकाया रह गया है। तब 5वां नियम होता है नियमित लेखांकन। ठीक है। तो ये आपका जो है 5 गो जो है, इसको पहले कहते थे पंचसूत्रा। ठीक है। अब इसको जो है ना 8 गो सूत्र में बांध दिया। क्या गो सूत्र में? 8 गो सूत्र में। तो 5 गो हो गया। पहला क्या हो गया? साप्ताहिक नियमित बैठक, साप्ताहिक नियमित बचत, नियमित लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित लेखांकन। हो गया।
ये आपका 5 गो नियम हो गया। छठा नियम है दीदी आपको मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। मासिक प्रतिवेदन के मतलब होता है कि आपके 1 महीना में कितना मीटिंग हुआ, कितना बचत हुआ, कितना दीदी मीटिंग में आई, कितना दीदी मीटिंग में जो है नहीं आई, उसका हिसाब किताब होता है। अब यहाँ 4 गो समूह है, तो कौन समूह ए ग्रेड में है, कौन समूह बी ग्रेड में है, कौन समूह सी ग्रेड में है, यहाँ ग्रेडिंग होता है। जब ग्रेडिंग होगा तो जो ए ग्रेड होगा उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो बी ग्रेड होगा उसको कम फायदा मिलेगा, जो सी ग्रेड होगा उसको साफे फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये पता कब चलेगा, जब आप लोग मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग बना करके देंगे तब। और बनाएगा कौन, सीएम दीदी, ठीक है, लेकिन बनवाएगा कौन, दीदी, ठीक है। और 7वां नियम है दीदी कि सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जोड़ देना। कौन गतिविधि से, बैंकिंग गतिविधि से, यानी सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव करना, ठीक है। से खाता खुल जाता है। अब जैसे समूह का खाता खुल जाएगा, पैसा निकासी होगा, लेनी देनी होगा कि नहीं, दीदी बैंक में जमा करेगी कि नहीं करेगी। अपना 10 रुपया जो जमा जो भी होगा, जो बच जाएगा दीदी के लेनी देनी के बाद, उसको बचत खाता में जमा कर देना है। कि बचत खाता में जमा रहेगा तो बैंक में ब्याज देगा कि नहीं, या तो दीदी को दे दीजिएगा तो दीदी लेगी तो ब्याज चलेगा कि नहीं, चलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है 7वां नियम हो गया दीदी। 8वां नियम है साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। आप लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बना है सब समूह में, लेकिन उसमें क्या नियम होगा, एक नियम ये होगा कि 1 महीना के लेल और जो सदस्य दीदी बनी है वो दीदी कथिला रुसल रहेगी, हाँ, वो दीदी को कहिए कि दीदी आप 1 महीना के लिए अध्यक्ष है, आपके अध्यक्षता में समूह को कितना फायदा होगा वो देखते हैं। अध्यक्षता का मतलब ये हुआ कि 1 महीना तक अगर मान के चलिए आपको अध्यक्ष बना दिए 1 महीना के लिए, तो आपका काम क्या है कि 10 बजे समूह का मीटिंग है सोमवार को, तो 10 बजे मीटिंग करवाना है। और कोई दीदी लोन ली है तो उसको वापस करवाना है, अगर कोई दीदी लोन मांग रही है तो उसको लोन दिलवाना है। अब 1 महीना तो आप बन गए, अगला महीना में वो दीदी बनेगी, तीसरा महीना में वो दीदी बनेगी, तब देखेंगे कि कौन दीदी अपना अध्यक्षता में ज़्यादा फायदा करवाई है। तो अगर इस तरह का होगा, तो अगर बारी बारी से सब दीदी तो 12 महीना में एक अध्यक्ष तो बनिए जाइएगा। तो जो दीदी अच्छा की होगी तो उसको हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे कि इसके अध्यक्षता में इतना लाभ हुआ, इसके अध्यक्षता में इतना घाटा हुआ, यही ना। इसलिए जो है 7-8वां नियम है साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को बदलाव करना है। 4 बैठक आप करा दिए, उसके बाद 4 बैठक वो कराएंगे, 4 बैठक वो कराएंगे। इसमें क्या रहेगा कि सहमति रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका समूह का 8 गो सूत्र। अगर ये सूत्र को पालन करिएगा तो समूह को खूब फायदा होगा। और इस सूत्र में से एको गो सूत्र कटिंग हुआ तो पैसा कटिंग। आप बताते हैं समूह का साप्ताहिक बैठक में बैठक नहीं होगा तो दीदी बचत करेगी, करेगी। तो पहले जब ये बैठक नहीं होगा तो वहीं से कटिंग हो गया। इसलिए बैठक भी होना चाहिए, बचत भी होना चाहिए, लेन देन भी होना चाहिए, वापसी भी होना चाहिए, लिखा पढ़ी भी होना चाहिए। बैंक में दीदी बारी बारी से जाना है। जैसे 10 गो दीदी है, अगर आज के बैठक में पैसा ई दीदी गई जमा करने के लिए तो अगला बैठक का पैसा वो दीदी जाएगी, अगला बैठक वो दीदी जाएगी, ठीक है। इसलिए जाएगी कि ये दीदी जाएगी बैंक में तो वहाँ पर जाएगी तो कम से कम धाक तो खुलेगा। जो दीदी घर से बाहर नहीं निकली, दुनिया बाहर निकलिएगा तब ना आपको कुछ अलग चीज सीखने को मिलेगा। जब आप शादी नहीं किए थे तो अपने गांव में कितना खेलते थे, कूदते थे, फांकते थे, सब कुछ करते थे। शादी करने के बाद आप लोग यहाँ बंधा गए हैं, दूसरे जगह आ गए हैं, तो अब यहाँ से सीख करके आप लोग आगे बढ़ना है। ये तो हर लोगों के लिए नियम है। तो ये था आपका अठसूत्रा का नियम। ठीक है। तो सर अठसूत्रा पर एक पंचसूत्रा तक गाना आते हैं, गा के सुना दे दीदी सके। हाँ तो सीख लेते हैं दीदी से।